बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एंड टू एलसीएम होगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, इसमें का दिया गया है फर्स्ट पार्ट। क्या दिया बेटा? फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है आपका? 26 और कितना दिया गया बेटा? 91। कितना दिया है? 26 और 91 दिया गया है। आइए चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 26 और 91 का, किसका बेटा? 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। का अभाज्य, क्या बेटा? अभाज्य गुणन, किसको? गुणन गुणनखंडों के गुणन, किसको बेटा? गुणनफल के रूप में क्या करेंगे? व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने पर अर्थात हम लोग क्या निकालेंगे? इनके गुणनखंड करेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। और देखिए कैसे व्यक्त करते हैं गुणनखंडों को। 26 का निकाल लें, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। 13 एकम 13, 1 आ गया। अब इसका निकाल लें 91 का। किसका निकाल लें? 91 का। तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 13 एकम 13। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? यानी कि 26 के क्या होंगे गुणनखंड बेटा? 2 है, 13 है और सबके साथ में 1 तो है ही है। 91 के क्या हो जाएंगे? हमारे 7 हो जाएंगे और 13 गुणे 1 हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। इसमें मतलब आगे क्या है बेटा? बहुत आसान है। अब इनका व्यक्त करने पर हम निकालेंगे इनके एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एलसीएम क्या होता है आप लोग जानते हो? लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? आइए, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? इसमें जो कॉमन मिल रहा वो तो लेंगे, जो नहीं मिल रहा उसको भी लेंगे। तो सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है? सिर्फ 13। तो 13 तो सिंगल बार लिख लिया मैंने, एक बार लिख लेंगे। जो नहीं मिल रहा है 2 और 7 वो भी लिख लेंगे, 2 गुणे 7। और क्या नहीं मिल रहा है? 1 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इनको भी हम कर ले, 7 दूनी 14, 14 और 13 की गुणा करा देंगे तो बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा आप लोगों का? तो मेरे पास बन जाएगा 182। कितना आ जाएगा बेटा? 182। 13 दूना 26 और 26 सत्ते 182, ठीक है। 182 मेरे पास एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब हम लोग एचसीएफ देख लें। क्या देख लें बेटा? एचसीएफ देख लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिल रहा है, वही कॉमन मतलब जो मिल क्या रहा है, ठीक है, उसको निकाल लेते। तो क्या मिल रहा है? 13। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। अब हमको करनी है जांच। क्या करनी है बेटा? जांच कर लेते हैं, वेरीफाई करनी है तो जांच कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग? जांच। आइए जांच हम लोग करते हैं। तो जांच में क्या बता रहे हैं कि देखिए इनके गुणनफल जो है इसके बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो जांच में क्या करेंगे हम लोग? यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या हो गया? आप लोग जानते ही, Q1 इंटू Q2, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या। गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम के, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इनके दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। आइए ज़रा देख लेते हैं कितनी आसानी से। मज़ा आता है कि नहीं आता भाई लोग? आते हैं। देखिए पहली संख्याओं का कितना है? 26 गुणे 91। अब इनको आप लोग गुणा तो करा ही सकते हैं। बताइए तो हम गुणा करा के दिखा दे, वरना आप लोग इतने तो होशियार ही हैं भाई। ये लोग गुणा करा लेंगे तो 2 3 6 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर इन सब का कितना आएगा? इन सबको आप देखते हो कितना दिया? 182 गुणे 13। अब इनका भी जब गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 6। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अर्थात इनकी क्या हो गई? जांच हो गई। ये बराबर ना होते तो इसका मतलब ये सब चीज़ क्या थी? गलत थी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बड़े आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे बच्चों हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी का सेकंड वाला। कौन सा बेटा, इसी का हम लोग देखेंगे सेकंड। कौन सा देखेंगे हम लोग, सेकंड देखेंगे। आइए सेकंड हम लोग देख लेते हैं इत्मीनान से। सेकंड क्या दिया गया है, दिया गया है 510 और कितना दिया है 92। 510 और 92 का हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टरों को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इत्मीनान से क्या निकालेंगे बच्चों, इसका हम लोग निकालेंगे लासा या गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे, 510 का और किसका करेंगे, 92 का करेंगे। किसका करेंगे, 510 का करेंगे और 92 का करेंगे। तो 510 का बेटा क्या हो जाएगा, बड़े इत्मीनान से आप लोग समझिएगा। 510 का तो 2 से काट लें, सबसे पहले 2 से काटा जाए। 2 दूनी 4, कैरी 1, 2 पंची 10, 2 पंची 10। फिर किससे कटेगा भैया, जब इससे कट चुका 3 से काट लो। 3 अठे 24, 3 15, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट दो। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। अब इसी प्रकार इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, किसके, 92 के। तो 92 के कितना आ जाएगा भैया, देखिएगा 2 से काट दो। 2 चाकू 8, 2 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तीन 6 हो गया। फिर आप किससे काट दें, 23 से बेटा। 23 से कम 23 हो गया। तो इनके फैक्टर कितने होंगे, आइए देखते हैं किसके किसके हम फैक्टर देखने हैं। अब हमारा जो फैक्टर है 510 और 92। 510 कितना दिया बेटा, 510 का जो है 2 है, देखो 2 है, 3 है और क्या है 5 है और क्या है 17 है, ठीक है। और एक तो साथ में रहता ही रहता है क्योंकि एक से सारी नंबर डिवाइडेबल होता है। फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 23 है और 1 है, ठीक है। तो इन संख्याओं में सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक हम लोग चेक कर लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मतलब जो मिल रहा है उसको तो एक बार लिखेंगे, कितनी बार, एक बार, ठीक है। जो नहीं मिल रहा है उसको जितनी बार नहीं मिला वो सारी चीज़ें क्या कर लेंगे हम लोग, उतार लेंगे। तो बस 2 एक ही बार, ये मान लो पूरा ये कंटेंट मिल रहा है, ये इतना पूरा मिल रहा है कि नहीं मिला, बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा, तो वैसे उतार दो। 2 उतार दिया, फिर कितना में नहीं, ये उतार लिया, फिर 3 ले लो, फिर 5 ले लिया, फिर क्रम में लिख लेते हैं 17, फिर 23, एक तो है ये है, ठीक है, एक तो रहेगा ही रहेगा। इन सब का हमें क्या करना है, गुणा करा दो। क्या करा दे बच्चा, गुणा करा दीजिए। जब गुणा कराओगे तो कितना आएगा, बहुत आसान है, आप लोग तो सब समझदार हो भाई लोग। इसका गुणा करा ले कितना आएगा, 23,460। कितना होगा, 23,460 होगा, ठीक है। इतना आप लोगों ने निकल लिया। अब इसका HCF निकालना। क्या निकालना हमें, HCF। क्या निकालना बच्चों, HCF निकालना है, HCF। तो HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन मिलता है। तो दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, सिर्फ 2। तो HCF कितना होगा इसका, ओनली 2 होगा। कितना होगा, केवल 2 होगा, ठीक है। चलिए अब इसकी जांच करनी है। क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है। क्या करनी है हमें, जांच। तो जांच कैसे करेंगे आप लोग, आइए जांच भी देख लेते हैं हम लोग अच्छे तरीके से, जांच कैसे करनी है। जांच में तो आप लोग जानते हो Q1 इंटू Q2 बराबर क्या होगा, LCM गुणे HCF, ठीक है। तो LCM गुणे HCF हमारी क्या होगी, ये जांच होगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। Q1 कितना दिया है, 510 गुणे 92 बराबर LCM कितना दिया है, 2 3 4 6 0, ठीक है, गुणे ये कितना दिया बेटा, 2 दिया है। कितना दिया है, HCF 2 दिया है। इनकी गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, पहले इसकी गुणा हम लोग करा लेते हैं। 0 2 छंग 12 के 2 आया, 2 चाको 8 1 9 हो गया, 2 3 6 2 दूनी 4। इसका भी गुणा कराओगे सेम टू सेम यही आएगा। कितना आएगा, बिल्कुल डिक्टू आएगा, 4 6 9 2 0। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो गया, इसकी देखो 2 0 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 1 कैरियर, 2 चाकू 8 1 9 हो गया, 2 3 6 2 दूना 4। जितना कराओगे इतना ही गुणा इसका आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। हो गया प्रूफ्ड कि नहीं हो गया। चलिए एक तो ये हो गया आपका। अगला हम लोग अगला वाला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा भाई हम लोगों का।
क्वेश्चन नंबर यानी कि इसी का थर्ड पार्ट। कौन सा बेटा, कौन सा पार्ट हम लोग देखेंगे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, बहुत आसान है ये थर्ड पार्ट। 3, 3, 6 और 54 54 है, ठीक है 54। इनके हमें क्या करना है, गुणनखंड करने। क्या करने हैं, गुणनखंड। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इनका गुणनखंड कर लेते हैं जरा इत्मीनान से। क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड। आइए चलो, ठीक है, गुणनखंड सेपरेट हो गया। अब हम लोग गुणनखंड इनका कर लेते हैं। कैसे करेंगे आप लोग गुणनखंड, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। तो यही पूरा जैसे कर देते हैं 3, 3, 6, 5 और 4 का, ठीक है। सबका सेपरेट अलग अलग, सबका सेपरेट अलग अलग हम लोग कर लेंगे। करिए, देखिए 2 1 कम 2 कितना है, 2 1 कम 2, 2 से कट ही सकता है। 2 6 12, 2 8 16, ठीक है। फिर काट ले 2 से, 2 8 16, 2 चाकू 8, फिर 2 से काट ले, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 4 बार तो कट ही गया है। अब 3 से काट सकते हैं, 3 7 21, 7 1 7। इसको 54 देख लें, 2 दूनी 4, 1 आया 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो इनके जो फैक्टर बने हैं वो कौन कौन है, 3 3 6 का क्या निकलेगा और 54 का क्या निकलेगा, ठीक है। 3 3 6 का जो मेरा है, एक एक करके 1 2 3 4 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर बेटा 3 गुणे 7, ठीक है। इसका हम लोग चेक कर लें, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें से जो कॉमन मिल जाए, जो क्या मिले, कॉमन मिले, हम लोग उसको उठा लेते हैं। जो क्या मिलेगा बेटा, कॉमन मिलेगा। तो कॉमन हमारा क्या मिल रहा है, जरा कॉमन के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो कॉमन हमारा क्या क्या मिल रहा है भाई लोग, कॉमन जो हमें मिल रहा है, एक तो 2 ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है 1 2, ठीक है। और क्या मिल रहा है भैया, और देखिए क्या मिला कॉमन, और 1 3 मिल रहा है बस, और कहीं ऊपर 3 है नहीं, 7 नीचे है कहीं नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम में हमारा वही आता है जो कॉमन मिल रहा, वो भी 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा। तो पहले कॉमन लिख लिए, बाकी जो नहीं मिल रहा वो लिख लो। क्या ऊपर नहीं मिल रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, नीचे क्या बच रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब ये सब का जो मल्टीप्लाई करा दें, सबका जो है हम लोग क्या करा दिया जी, मल्टीप्लाई करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए भाई, मल्टीप्लाई। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए ज़रा भाई, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3024। कितना हो जाएगा बेटा, 3024 हो जाएगा। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा। बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। 2 जो मिल रहा है बस वही, जो देगा उसी का भला होगा, जो नहीं देगा उसका कोई भला नहीं होगा। 2 और 3 यही तो मिल रहा है, तो इन्हीं दोनों को लिख लेंगे। तो 2 3 6, कितना आएगा 6। एचसीएफ कितना आ गया 6, और एलसीएम कितना हो गया 3024, ठीक है। चलो इसकी जांच आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।